हेलो फ्रेंड्स, आज एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं और इस वीडियो में ये कंपनी की ओवरव्यू, फाइनेंशियल्स, रिस्क फैक्टर और वैल्यूएशंस पर हम डिस्कस करेंगे, इसलिए अंत तक प्लीज आप ये वीडियो देखिए। ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो इंडिया की लार्जेस्ट सिंथेटिक लेदर कंपनी है। और सिंथेटिक लेदर ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कई अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, लेकिन ये जो कंपनी है इट इज द मार्केट लीडर ओवर देयर और करीबन 30 साल से उनकी ऑपरेशन चल रही है and they have established a very strong position in the industry. 400 से ज़्यादा सिंथेटिक लेदर की वैरायटीज बनाती है जिसका एप्लीकेशन गोज इनटू ऑटोमोबाइल्स, फर्निशिंग, फुटवेयर और फैशन में भी जाती है। और जो उनके क्लाइंट्स है सभी बढ़िया क्लाइंट्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहाँ पर सीट कवर्स की सप्लाई करती है ये कंपनी। दे हैव गॉट क्लाइंट्स लाइक अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। और इन फुटवेयर जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है वहाँ पर भी उनके प्रीमियम कस्टमर्स है जैसे कि बाटा, पैरागॉन और लिबर्टी शूज़। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि एक्सपोर्ट बिजनेस ये डेवलप करना चाहता है। और जो सीट कवर्स है सिंथेटिक लेदर के, दे हैव गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम BMW एंड मर्सिडीज। इमेजिन इंडियन कंपनी है जिस विल सप्लाई सीट कवर्स टू BMW and to Mercedes for their global operations। और कैसे ये वॉल्यूम बढ़ सकता है, दैट इज द की आई वुड से स्टोरी बिहाइंड दिस कंपनी विच इज मयूर यूनिकोटर्स। इस कंपनी की मैनेजमेंट इज बीन वेरी एग्रेसिव और काफ़ी वैल्यू भी क्रिएट किया है उन्होंने पिछले कई सालों में। और मेरे ख्याल से आगे चलते भी कंपनी की ग्रोथ रेट अच्छी आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 2100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। अराउंड 485-490 के प्राइस पे इट इज गोइंग एट अ ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऑफ अबाउट 18-19 टाइम, विच अकॉर्डिंग टू अस इज क्वाइट रीजनेबल। कंपनी का टर्नओवर पिछले 3 साल में करीबन 14% कंपाउंड ग्रो हो चुका है। नेट प्रॉफिट थोड़ा स्लो ग्रोथ है, अराउंड 10%, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इनकी प्रॉफिट मार्जिन्स पर नेगेटिव असर आया है। लेकिन मेरे ख्याल से अगले कुछ क्वार्टर्स और सालों में ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ज़रूर से बढ़ सकती है। कंपनी की कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी भी बढ़िया है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ वेरी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ऑफ अराउंड 17% और सो। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, ये भी एक एडवांटेजेस पॉइंट है। और ग्रेजुअली ये कंपनी अपनी ऑपरेशंस और कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। हाल ही में उन्होंने एक नया पॉलीरूथिन लेदर, PU लेदर कोटेड फैब्रिक का प्लांट डाला है और ये अगर सक्सेस हो जाता है तो दैट कुड ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ फॉर मयू यूनिकोटर्स। अभी हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो ये कैपिटल इंटेंसिव और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसकी वजह से अगर कोई भी प्लांट मशीनरी बराबर नहीं चलती है या फिर कुछ वहाँ पर ब्रेकेज होता है तो डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा है जिसकी वजह से देयर कुड बी इन्वेंट्री लॉसेस और बैड डेट्स एज वेल। और अगर जो कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पर थोड़ी डिमांड सॉफ्ट हो जाती है तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यूज पर असर आ सकता है। बट दिस इज ट्रू फॉर आई थिंक ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर से। लेकिन मैनेजमेंट इज वेल गियर्ड, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। दे हैव सीन मेनी साइकिल्स इन द इंडस्ट्री एंड आई एम श्योर दे विल कोप अप विद एनी फ्यूचर चैलेंजेस दैट मे इमर्ज। इस कंपनी की पोटेंशियल इतनी है कि इट कैन ग्रो एट 15-17% इजीली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इतनी ज़्यादा रनवे है फॉर ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड टू टेक मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमारी राय में मयू यूनिकोटर्स इज अ लॉन्ग टर्म पैसा मेकर स्टॉक। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए बिफोर यू टेक अ लुक एंड टेक कंसिडर दिस स्टॉक। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.